सलिलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक जय। व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीता भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरिभक्तन को यश गाय। भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ तुझ बहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को, भक्तमाल रस देन। प्रियादास के पद कमल बंदों बारंबार। कीन्ही भक्ति रस बोधिनी, टीका अति सुख सार। चार युगन में भक्त जे, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूरी। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताय। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, श्री राम चरण रति देव। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। कुछ जला है क्या? कुछ जलने की सुगंध आ रही है। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। स्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास की, सब संतन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्तमाल के पाप सबको श्रीधाम वृंदावन में श्री रमण रेती में इस परम पवित्र होली महोत्सव के पर्व पर श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से, भक्त चरित्रों के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। परसों कथा का शुभारंभ हुआ था। कल श्री जी का महोत्सव था। बरसाने की कल होरी थी, तो होरी लीला का दर्शन करने प्रायः वैष्णव वहाँ पहुँचे। दास को भी वहाँ पहुँचकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए कल की कथा का बीच में अवकाश रखा गया था। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का चरित्र चल रहा था। चरित्र परसों ही संपन्न हो चुका था। कुछ उनके सिद्धांत और उपदेश भाग की चर्चा करना अति आवश्यक था। कल श्रीमन महाप्रभु जी होली खेलने वहीं पधारे थे श्री जी के, इसलिए अब जिनका चरित्र है वही उत्सव में चले गए तो कैसे कथा हो आगे की। अब उनके चरित्र भाग के बाद अब उनके सिद्धांत भाग की संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरित्र में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान अपनी सृष्टि के संतुलन को बनाकर रखते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान हैं, उत्पन्न करना भी उनका संकल्प है, पालन करना भी उनका ही संकल्प है, और इसका लय हो जाना ये भी उनका ही संकल्प है। अज्ञान विमूढ़ित मनुष्य व्यर्थ ही चिंता करता है व्यवस्थित करने की। ये तो जिसने बनाया है वही इसको ठीक ठीक से व्यवस्थित करेगा। ठाकुर जी संतुलन बना के रखते हैं। एक काल ऐसा आ गया था कि उस काल में प्रायः लोगों का मनोभाव ऐसा हो गया कि बिना संन्यास के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। लोग गृहस्थ धर्म से निराश होकर के
सबके सब गृह त्याग करने लग गए। ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को भेजा और यह श्री ठाकुर जी के मुख कमल का अवतार माने जाते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत मुखात अग्नि ही अजायत, मुख से अग्नि है, वैश्वानरावतार, मुख से भगवान के अग्नि प्रकट हुआ, इसलिए वल्लभाचार्य जी को वैश्वानरावतार भी कहते हैं। और श्री ठाकुर जी के मुखचंद्र का ही अवतार श्री वल्लभ के रूप में हुआ, ऐसा भी आचार्यों ने अनुभव किया है। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी भी चतुर्थाश्रम को ही स्वीकार करना चाहते थे। और विजयपुर के कनकाभिषेक के पश्चात जब पंढरीनाथ जी का दर्शन करने पंढरपुर पधारे तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि ये महात्मा तो अब संन्यास दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तब हमारे संकल्प की सिद्धि कैसे होगी? ये तो लीलाधारी हैं। आचार्य चरण के हृदय में दास्य रस की भक्ति थी। श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं और हम ठाकुर जी के सेवक हैं, इस भाव की भक्ति श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के हृदय में थी। दास्य रस को भक्ति का प्राण कहा गया। भक्ति महारानी का प्राण है दास्य रस। दास्य सब में अनुस्यूत है। पुष्प हार में जैसे सूत अनुस्यूत होता है, सूत्रे मणिगणा इव, ऐसे ही ये दास्य रस जो है वो शेष 4 रसों का सूत्र है, सबके भीतर दास्य प्रविष्ट है। दास्य में तो दास्य है ही है, शांत में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य है। श्रीमद् भागवत को उठाकर आप देखें तो श्री ठाकुर जी गोचारण करने जाते हैं और श्री ठाकुर जी पौड़ जाते हैं। कोई सखा भगवान की तकिया बन जाता है, अपने कोमल पेट पर उधर पर भगवान के मस्तक को रख लेता है। कोई सखा लेट करके उनके चरणों को अपने छाती पे अपने पेट पे रख लेता है। कोई सखा पत्तों से व्यजन बना के व्यजन करने लग जाता है। कोई विचित्र पत्रावली की रचना श्रीअंग में करने लग जाता है। कोई जो है मोरछल करने लग जाता है। कोई सुंदर सुंदर पुष्प के हार बनाने लग, ये दास नहीं तो और क्या है। कोई पाद संवाहनन चक्रुहु केचिस्तस्य महात्मनः, कुछ कुछ भगवान के चरण दबाने लग जाते, ये दास्य। वात्सल्य में तो बहुत ज्यादा दास्य है महाराज, क्योंकि छोटे से लाला की सारी सेवा मैया के अधीन होती है। वात्सल्य रस वालों को सेवा का अवसर ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनके लाला तो बिल्कुल असक्त हैं, गोद के लाला हैं, दूध पीने वाले लाला हैं, उनकी चिंता ज्यादा रखनी पड़ती है। वात्सल्य रस में भी दास्य रस है, और माधुर्य रस में तो दास्य है ही। माधुरी जो रस है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में भी दास्य रस है। श्री ठाकुर जी से अभिन्न उनकी आत्मा, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ, आत्मा श्री राधा में निरंतर रमण करने के कारण ही जिनको आत्माराम अथवा श्री राधा रमण कहते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी उनकी प्राणवल्लभा वृंदावनेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री कृष्ण प्राणवल्लभा श्री राधा रानी, वे कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्राणवल्लभ, प्रेष्ठ माने प्रियतम, क्वासी क्वासी कहाँ हो, कहाँ हो। हे नाथ कहने का भाव है कि आप जैसे समर्थ नाथ के होते हुए मैं छिन्न कदली की तरह रज में विलुंठित हो रही हूं,
तो क्या आपका नाथत्व इससे चरितार्थ हो रहा है क्या? आप तो श्री राधानाथ हैं, आप तो श्री गोपीनाथ हैं, फिर आपकी प्राणवल्लभा की यह दशा आपसे सहन हो रही है, आपको यह अच्छा लग रहा है क्या? हे रमण, श्री राधा के रमण हैं, श्री राधा को आनंदित, निरंतर उल्लसित, आनंदित करने के कारण ही आप राधा रमण हैं। गर्ग संहिता के एक स्तोत्र में गोपियों ने भगवान की स्तुति की है, तो उसमें एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। श्री राधा रानी क्या है? कहते श्री राधा रानी मधुमालती लता है। और श्री कृष्ण कौन है? तो गोपियां कहती श्री कृष्णो कुसुमाकरा, श्री कृष्ण बसंत हैं। बसंत ऋतु के बिना लता फूलती खिलती नहीं है। मानो श्री जी लता हैं, तो उस लता को निरंतर सुसज्जित रखने वाले कुसुमाकर वसंत, ऋतुराज वसंत श्री श्याम सुंदर है, श्री ठाकुर जी। तो श्री ठाकुर जी को ऋतुराज वसंत की उपमा दी गई। आप ऋतुराज वसंत हैं और श्री जी मधुलता है, आप उसको खिलाने वाले वसंत हैं। श्री राधा को निरंतर आनंदित करने के कारण आपका नाम श्री राधा रमण है। लेकिन हे प्रभु, आप राधा रमण होते हुए राधा क्रंदन क्यों बन रहे हैं? कुर्सी पर बैठ जाए। राधा क्रंदन कैसे बन रहे हैं? आनंदित करने के कारण तो आप राधा रमण हैं, और रुला रहे हैं तो इसमें आपका नाम चरितार्थ नहीं हो रहा है, नाम आपका लज्जित हो रहा है। आप राधा रमण होते हुए राधा को करुण क्रंदन करा रहे हैं, इसमें कहां तक औचित्य है? हे महाभुज क्वासी क्वासी, कहां हो कहां हो। महाभुज कहने से एक ध्वनि निकल रही है। आप छोटी भुजा वाले ठाकुर नहीं हैं, आप तो विशाल भुजा वाले ठाकुर हैं। सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। विश्वतश्चक्षुरुत मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुयान धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ऐसे भगवान विश्वतः चक्षु, चारों ओर नेत्र हैं, चारों ओर चरण हैं, चारों ओर भुजाएं हैं। और हमारे भक्तमाल के ठाकुर तो बहुत लंबी भुजा के हैं। आप सोचिए, ठाकुरों में सबसे छोटी भुजा कौन से ठाकुर की है? जगन्नाथ जी में जाए तो सबसे छोटी भुजाएं जगन्नाथ महाप्रभु की, छोटी छोटी भुजाएं, ऐसे इतनी भुजाएं, बस छोटी भुजाएं जगन्नाथ जी की। जिन जगन्नाथ जी की इतनी छोटी भुजाएं हैं, वो जगन्नाथ जी जब हाथ फैलाते हैं तो कहां तक फैलाते हैं? श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, 5 दोय सतकोसते हरि हीरालय उर्धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कर्यो। वे जगन्नाथ जी ने जब हाथ फैलाए, भुजाओं को पसारा, तो 700 कोस, 700 कोस माने 2100 किलोमीटर दूर तक उनकी दोनों भुजाएं चली। जिन जगन्नाथ जी की इतनी छोटी भुजाएं हैं, वो कम से कम 2100 किलोमीटर तक सहज भाव से पुकारने पर बढ़ जाती हैं। तो फिर आजानुलंबित भुजा वाले ठाकुर, हे प्राण वल्लभ, हे श्याम सुंदर, आप तो महाभुज हैं। आप अन्यत्र कहीं दूर देश में भी चले गए हों तो आपकी भुजाएं तो बहुत विशाल हैं। उन भुजाओं में भरकर अपनी इस प्रियतमा को अपने हृदय से लगाकर इसकी विरह वेदना का शमन कीजिए। अंगद जी का चरित्र है भक्तमाल में, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन। ये राजस्थान के भक्त, भक्तमाल में राजस्थान के भक्तों की छाप ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्रदेवाचार्य जी महाराज भी राजस्थानी ही थे, नाभाजी भी राजस्थानी ही थे, इसलिए उन्होंने राजस्थान के भक्त ज्यादा लिखे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः राजस्थान की भूमि बड़ी उर्वरा भूमि है। भले ही वहाँ रेत उड़ती हुई दिखाई पड़े, लेकिन भूमि बड़ी उर्वरा है।
उसमें भक्त बहुत प्रकट भये, सतियां बड़ी प्रकट भई हैं और सूरवीर प्रकट हुए। तो सूर, सती और साधु ये तीनों राजस्थान की पवित्र भूमि में प्रकट हुए। हमारे वैष्णवों के द्वाराचार्य पीठ ज्यादा से ज्यादा राजस्थान है, पवित्र भूमि है। आप सेनापति थे अंगद जी महाराज, अंगद सिंह जी महाराज, और एक नग अमोल एक ताहि सबे भूपति मिल जांचें, एक अमूल हीरा उनको लड़ाई में प्राप्त हुआ था। आपने विचार किया था ये हीरा श्री जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे। उनके कंठ में जो स्वर्ण का हार है, उस हार के बीच में जो मणि है, जो रत्न का गोपुर जैसा बना हुआ, उसके मध्य में इसको जड़वाएंगे, बड़ी अच्छी लगेगी छाती में, ये कीमती हीरा बहुत अच्छा लगेगा। राजा ने याचना की, आपने नहीं दिया। सैनिकों ने घेर लिया, आपको अपदस्थ कर दिया गया, सेना ने घेर लिया। आप घोड़े पर बैठकर भागे, तालाब में कूद गए, और वहां कूद कर व्याकुल होकर जब आपने देखा कि मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, तुरंत अपनी टोपी से हीरा निकाला, पगड़ी से हीरा निकाला, हथेली पर लेकर कहा, प्रभो तिहारी वस्तु बदनते बचन उचार्यो। हे नाथ, इस वस्तु का संकल्प आपके लिए कर दिया गया है, यह आपकी वस्तु है, आप इसे स्वीकार करें। इतना कहते ही 5 2 शतकोसते हरि हीराले उर्धर्यो। नाभा गोस्वामी जी कहते 700 कोस दूर से, जहां यह घटना घटी वहां से जगन्नाथपुरी 700 कोस थी, 700 कोस दूर तक जगन्नाथ जी की भुजाएं वहां बढ़कर आ गईं। लोगों को तो यह दिखाई दिया अंगद जी ने हीरा जल में छोड़ा, लेकिन हीरा जल में नहीं, श्री अंगद जी की उस अमूल्य वस्तु को श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने करकमल पर लिया, हाथ फैला दिया। जो जगन्नाथ सबके दाता हैं, वे आज प्रेमी के सामने गृहीता बन गए, और उस हीरे को भगवान ने हरि हीराले उर धर्यो, हृदय में धारण किया, उनकी भावना को, संकल्प को सत्य किया। इसलिए हे महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरसे सन्निधिम। मैं दीनहीना आपकी दासी हूं, हे सखे सन्निधिम दर्शय, अपने मुख चंद्र का दर्शन कराओ, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रसाधिष्ठात्री रसेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जो रस की अधिष्ठात्री है, माधुरी में उनसे श्रेष्ठ और कौन होगा है? और वे श्री जी कहती मैं आपकी दासी हूं। ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं? हे प्रभो शरदुदासये साधु जात सत सरिस जोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। ते अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मूल की दासी। कहने का तात्पर्य है दास्य रस भक्ति का प्राण है, भक्ति के समस्त रसों में दास्य रस विद्यमान है। इसलिए दास्य रस को समस्त भक्ति के आचार्यों ने बहुत आदर दिया, बहुत आदर दिया। इतना आदर दिया है दास्य रस को, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उर्गारी। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे, हे गरुड़ जी, भगवान सेव्य हैं और हम भगवान के सेवक हैं, इस भाव के बिना भव सागर से उद्धार संभव नहीं। दास रस भक्ति का प्राण है। इसलिए सभी संप्रदायों में
वैष्णव संप्रदायों में जहाँ उपासनाएं विभिन्न रसों की हैं, लेकिन दासांत नाम अथवा शरणांत नाम सब जगह रखा जाता है। अमुक दास अथवा अमुक शरण, सब जगह दास नाम रखा जाता है कि नहीं? दासांत नाम और शरणांत नाम। इसीलिए दास शब्द का अर्थ क्या है? दास शब्द का अर्थ है दा और सा, दो अक्षर है ना। तो ददाति सद्यः भुक्तिंच और तथा मुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम निगमागम पारगैहि। वैष्णव ग्रंथों में लिखा है दा माने ददाति, सा माने सद्यः। सद्यः किम ददाति, क्या देता है दास? बोले सद्यः मुक्तिम ददाति तथा विशेषतश्च भुक्तिम अपि ददाति। भुक्ति का त्याग करने पर मुक्ति तो मिलती है, लेकिन वैष्णव धर्म की महिमा ऐसी है कि भुक्ति के साथ ही साथ मुक्ति मिल जाती। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान बोले हम अब परम धाम जाएंगे, लीला का संवरण करेंगे। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु आप जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? आपके विरह को हम सहन नहीं कर सकते। स्वधाम नय माम अपि, अपने धाम हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव ऐसा मत कहो, भक्तों का आश्रय क्या रह जाएगा, तुम चल दोगे हमारे साथ तो। देखो भागवत धर्म की सुरक्षा के लिए तुमको यहीं रहना है। मेरी प्राप्ति का पथ कौन बताएगा तुम्हारे चले जाने पर? तुमको यहीं रहना है। क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी माया से भय है? उद्धव जी बोले महाराज हमें आपकी माया से बिल्कुल डर नहीं। अरे महाराज मेरी माया से बड़े बड़े जोगी जति तपी ज्ञानी ध्यानी सब भयभीत रहते हैं, डरते हैं। महाराज वो आप कैसे भगत हैं, कहते हमको माया से डर नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी घबराते महाराज माया से, आपको डर नहीं माया से? कहते हमने आपकी माया को जीत लिया। कैसे? त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जये मही। हे भगवान आपका प्रसादी चंदन, आपका प्रसादी इत्र, आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी मुखचर्वित तांबूल, आपके प्रसादी वस्त्र, आपके प्रसादी आभूषणों को धारण करके इस दास ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। तो वैष्णव भोग का त्याग नहीं, वह उन भोग पदार्थों को भगवान को निवेदित कर देता है, और वे जब भगवत प्रसाद बन जाते हैं तो उस प्रसाद का सेवन करके माया को जीत लेता है। हरिशरण। देखो ज्ञान है पुरुष, अब वैराग्य है पुरुष और माया है स्त्री। इसलिए ज्ञान वैराग्य भी माया की ओर कई बार फिसल जाते हैं, लेकिन माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। और मोह न मोह नारी के रूपा, स्त्री स्त्री पर आसक्त नहीं होती, आकृष्ट नहीं होती। इसलिए महाराज जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है वे भगवान की माया की प्रबलता से बच जाते हैं, बचे ही नहीं जाते हैं। अपितु महाराज कई बार तो वो ताल ठोक कर कह देते, खबरदार यदि हमारी तरफ आंख लगाई तो तेरा काम है नाच नटी इव सहित समाजा। अपने पूरे अविद्या के परिवार के साथ नाच गाकर भगवान को रिझाती है, तू नाच अपना काम कर, हमारी तरफ मत देखना। मलुकदास जी महाराज ने एक पद में कहा है अपनी वाणी में, तरहे चितय लाज कर जन की डार हाथ की फांसी, जन पे तेरो जोर न चली है क्योंकि रक्षपाल अविनाशी। हमसे जनी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुन पे है रघुराया। हमसे जनी लागे तू माया। कहे मलूका चुपकर ठगनी औगुन राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम जपि तिनसों कछु न बचाई। हमारे पास 2 अक्षर का महामंत्र ऐसा है रा और मां कि उसके आगे माया का जोर चलने वाला नहीं। भक्ति प्राप्त होने पर तन मन प्राण की संपूर्ण वृत्ति प्रेमास्पद भगवान में लग जाती है। और जब संपूर्ण वृत्ति भगवान में लग गई, और जब आकर्षण भगवान का हो गया, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वाद मिल गया, माया से मुक्ति तो सहज हो गई।
दास बनते ही माया से मुक्ति मिल जाती है। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। दास बनते ही जम डर गया। दुर्भाग्य हम जीवों का यही है, यथार्थ में श्री रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास नहीं बन पाते हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास तो बन जाते हैं। धनदास, स्त्रीदास, पुत्रदास, शिष्यदास तो बन जाते हैं। जगत दास तो बन जाते हैं, लेकिन जगदीश के दास नहीं बन पाते। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जो नाम मात्र से भी कोई दास बन जाए तो रीझ जाते हैं, नाम से भी रीझ जाते महाराज। ऐसे ऐसा दयालु और कोई दूसरा होगा नहीं, है ही नहीं, यही है श्री वृंदावन बिहारी। आगे बहुत जगह खाली है, आगे आ जाएं। श्री गिरधर गोपाल जी शास्त्री जी आगे, इधर आ जाएं, इधर जगह। दास्य रस भक्ति का प्राण है, इसलिए सब में दास्य विद्यमान है। लेकिन ठाकुर जी जिस आचार्य के द्वारा, जिस भक्त के द्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति कराना चाहते हैं, वही रस विशेष रूप में उस भक्त के अंतःकरण में प्रकट कर देते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के हृदय में दास्य भाव ही दृढ़ था, मैं दास हूं और श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं। लेकिन जैसे ही पंढरीनाथ भगवान का दर्शन किया, ठाकुर जी ने उनके दास्य भाव को चुरा लिया और वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा कर दी। ओ महाराज, युवा ब्रह्मचारी श्री वल्लभ, आचार्य वल्लभ, उन्होंने जैसे ही पंढरीनाथ भगवान को देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ाया, वात्सल्य रस उमड़ाया। वो ठाकुर जी उनको छोटे से लाला के रूप में दिखने लगे। ठाकुर जी बोले, गुसाई जी मेरो आपसों कछु निवेदन है। आचार्य चरण आपसों हमारो कछु निवेदन है। कहा निवेदन है? आज्ञा करो प्रभु। बोले आप विवाह कर लो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सकुचा गए। बोले ऐसी विचित्र आज्ञा काहे को दे रहे हो प्रभु? जयदेव महाप्रभु जी ने तो ठाकुर जी से साफ कह दिया, तुमको 1000 सोहें, हमको पहाड़ एक। तुम सर्वसमर्थ हो, 16,108 विवाह करके भी और निर्वाह कर सकते हो, लेकिन हम तो महाराज गरीब साधु हैं, हमको पहाड़ एक, हम तो एक में ही गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आप कृपा करो, ऐसे विवाह के बंधन में मत डालो। लेकिन श्री ठाकुर जी ने कहा है, हे आचार्य चरण, आपके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से लाखों लाखों गृहस्थ जीव मेरी सेवा पूजा में लग जाएंगे। जो संतुलन बिगड़ रहा है ना, सब कहते घर छोड़ो बाबा जी बनो तभी भगवान मिलेंगे, तो ये संतुलन फिर बिगड़ेगा नहीं। घर में रहकर कृष्ण सेवा करके जीव कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए जीवों पर करुणा करके आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। और महाराज आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो तो हमारी भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या? नंद बाबा की गोद में लाला बन के हम खेले तो सही, लेकिन अभी मन भरा नहीं खेलते खेलते। अब आपके भी लाला बनकर आपकी गोद में खेलना चाहते हैं। आपके यहाँ पुत्र बनकर मैं आऊंगा। आप विवाह करें तो मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, प्रभु आप लाला बन के पधारो तब तो ब्याह कर लेंगे, तब कोई समस्या नहीं विवाह में। आपने विवाह किया और ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी के रूप में भी साक्षात श्री कृष्ण ही थे, और द्वितीय पुत्र श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज
जिनको महाप्रभु जी का द्वितीय स्वरूप कहा जाता है, गोसाई जी महाराज। संप्रदाय को व्यवस्थित करने का कार्य श्री विठलनाथ जी महाराज ने किया है। और विठलनाथ जी महाराज का तो श्री कृष्ण रूप में दर्शन किया है, दर्शन किया महाराज। अद्भुत महापुरुष। आगे हम चर्चा करेंगे, इनका साक्षात श्री कृष्ण के रूप में दर्शन हुआ। तो इस रूप में प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, सबको श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ कर दिया। अपने काल में महाप्रभु जी ने संपूर्ण पृथ्वी की, भारतवर्ष की 3 प्रदक्षिणाएं पैदल की, वाहन में बैठ के नहीं, पैदल। आचार्यों ने कितना बड़ा कार्य किया। इसलिए रसिकों ने कहा है श्री वल्लभाचार्य जी के संबंध में, बोले हृदय में ब्रजभूमि बसाकर शरीर से जीवों को कृतार्थ करने के लिए धरती पर विचरण किए। आप तो नित्य ब्रजवासी हैं, नित्य श्री ब्रज में निष्ठा, वृंदावन में निष्ठा है, गोकुल में निष्ठा है, गिरिराज जी में निष्ठा है, और भाव राज्य से, भाव में देह से ब्रज में ही रमण करते हैं। लेकिन जीवों को कृतार्थ करने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी ने इस भारतवर्ष की 3 प्रदक्षिणाएं की और 84 बैठकों की स्थापना की। 84 जगह बैठकर उन्होंने भागवत पारायण किया। और जहां जहां आपने श्रीमद् भागवत का पारायण किया, पारायण की समाप्ति पर साक्षात श्री बालकृष्ण लाल ने प्रकट होकर दर्शन दिया। इसलिए कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ ये नहीं कहा जा सकता, 84 बार तो पक्का है। 84 बार भगवान ने प्रकट होकर के श्री वल्लभाचार्य जी को दर्शन दिया। आज भी वे बैठकें हैं, वैष्णवों की ऐसी मान्यता है, इन 84 बैठकों का दर्शन करके जीव 84 के चक्र से छूट जाता है। श्रीमद् भागवत पर शोधनी जैसी एक अद्भुत टीका आपने लिखी, लेकिन संपूर्ण भागवत पर सुबोधनी नहीं लिखी जा सकी। संपूर्ण ग्रंथ पर होती तो क्या कहना था, संपूर्ण पर इसलिए नहीं लिखी जा सकी, महाप्रभु जी को ठाकुर जी का संकेत प्राप्त हुआ। आपने श्रीमद् भागवत की 3 स्कंध तक की टीका पूर्ण की तो ठाकुर जी का संकेत प्राप्त हो गया। आपको यहाँ पहुँचाने का जो काम था, यहाँ का कार्य आपका पूरा हो रहा है। अब आप तैयारी कीजिए जल्दी से। सबकी पुकार ठाकुर जी सुनते हैं। कलयुग ने कहा महाराज ऐसे आचार्य ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए हमको भी कहीं न कहीं तो रहने दीजिए, हमको भी। कहा ठीक है, उनका भी काल पूरा हो गया, भगवान ने संकेत किया। तब 3 स्कंध के पश्चात सीधे आपने 10वें स्कंध की टीका लिखी, 3 स्कंध तक। फिर एक भागवत पर वृत्ति ग्रंथ भी आपने लिखा, जिसमें 4th स्कंद, 5वां स्कंद, 9वां स्कंद आदि के जहां जहां महत्वपूर्ण प्रसंग थे, उन proसंगों को आपने लिखा। एक प्रकार से शेष ग्रंथ की टीका आपने उस रूप में की। शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ, ये 4 अर्थों का आपने विशेष रूप में अपनी टीका में विचार किया। और आपके छोटे मोटे 16 ग्रंथ हैं, उनमें यमुनाष्टक यह आपकी कृति है, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, पंचपद्य, भक्ति वर्धनी, संन्यास निर्णय, कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, जल भेद और सेवा फल, ये 16 आपने स्फुट ग्रंथ प्रकट किए। और वस्तुतः इन 16 की बड़ी बड़ी टीकाएं की गईं और ये वैष्णव धर्म का सार सर्वस्वभूत हैं। आपने सिद्धांत की नींव महाभागवत श्री वृत्त जी के 4 श्लोकों को आपने अपने पुष्टि मार्ग की नींव के रूप में स्वीकार किया
और कहा कि हमारा प्राण, यह 4 श्लोक है। और महाप्रभु जी ने तो यहां तक लिखा है कि वैष्णवों का कर्तव्य है कि महाभागवत वृत्ति जी की भक्ति का स्मरण करके वे नित्य प्रति प्रेम पूर्ण हृदय से इन 4 श्लोकों के द्वारा भगवान को पुकारें। कहते ये पुकारने से क्या होगा? कहते चित्त सर्वथा निर्मल हो जाएगा, वृत्ति शुद्ध हो जाएगी और प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाएगा, अविद्या माया का नाश हो जाएगा, ऐसा आपने कहा है। और उन 4 श्लोकों का अनुसंधान करके आपने और भी इनका भाव 4 श्लोकों में बल्लभ चतुश्लोकी का भी आपने प्रणयन किया। श्री गुसाई विठलनाथ जी महाराज यही ज्यादा समय तक विराजमान रहे और श्री गोपीनाथ जी ने शीघ्र समय में ही, असमय में ही, अल्पायु में ही भगवत धाम गमन किया। श्री विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो, राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर, सैया भूषण बसन रुचिर रचना अपने कर, वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे, प्रगट विभो जहाँ देख घोष देख सुरपति मन मोहे, बल्लभ सुतबल भजन के कलियुग में द्वापर कियो, श्री विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो। और श्री विठलनाथ जी महाराज की साधुता बड़ी अद्भुत थी, अद्भुत साधु। अधिकारी श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य अधिकारी श्री कृष्णदास जी, इनसे गोपीनाथ जी की पत्नी ने कहा, महाराज मैं ज्येष्ठ पुत्र बधूतु मैं हूँ, मेरे पुत्र को ही गद्दी पर बैठना चाहिए और ये विठलनाथ जी ने सारा अधिकार कर लिया, ये तो ठीक नहीं है। आप मेरे पुत्र को मंदिर की सेवा का अधिकार दिलाइए, आप अधिकारी हैं, आपको न्याय करना चाहिए। आप इतने कठोर हो गए। देखो मूल में सूत्रधार भगवान है, नहीं तो श्री कृष्णदास जी भी ठाकुर जी के नित्य परिकर हैं। उनके हृदय में आचार्य श्री गुसाई जी के प्रति इतनी कठोरता हो जाए, ये संभव नहीं। हमारा मंदिर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया, आप दर्शन नहीं कर सकते श्रीनाथ जी। और उस समय श्री विठलनाथ जी महाराज ने चंद्र सरोवर, परासोली गांव में जहां चंद्र सरोवर है, गिरिराज जी के निकट ही है, यहाँ श्री महाप्रभु जी के विप्रयोग की बैठक है, जहाँ 6 महीने तक श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज विरह से व्यथित होकर के विराजमान रहे। आप इतने व्याकुल हो जाते थे, दर्शन के लिए इतने व्याकुल हो जाते थे, एक झरोखे से भगवान उनसे बातचीत कर लेते थे। मंदिर की एक खिड़की थी झरोखा, उसमें मुख डाल करके भगवान गोसाई जी से इतनी दूर से बातचीत कर लेते। अधिकारी जी को पता चल गया तो महाराज झरोखे को चिनवा दिया। आप विरह में जब प्राण छोड़ने लग जाते तो श्रीनाथ जी स्वयं अपनी भुजाओं में भरकर आपको हृदय से लगा लेते। ऐसा आपने सुख प्रदान किया। 6 महीने तक भगवान के लीला में आप तल्लीन रहे और विज्ञप्ति लिखते, प्रेम पत्र ठाकुर जी को लिखते और श्री ठाकुर जी को पुष्पों की डलिया में पत्तों के ऊपर कुछ श्लोक लिख करके आप भेजते और श्री ठाकुर जी उसको पढ़ करके रोने लग जाते। फिर नागवल्ली पान के दल में ठाकुर जी अपने पान की पीक से उन पत्रों का उत्तर लिखते और वो उनको धो धो करके अधरामृत को आप पी करके 6 महीने तक जीवित रहे। अकबर की गोसाई श्री विठलनाथ जी में बड़ी भारी निष्ठा थी, बहुत निष्ठा थी। जानता था एक महान संत है, उनको पता चला कि वे ऐसी विरह दशा में है तो उसने सिपाहियों को भेजकर अधिकारी जी को गिरफ्तार करवा लिया। जेल में चले गए अधिकारी कृष्णदास जी, कारागार में उनको ले जाया गया। विठलनाथ जी को पता चला तो विठलनाथ जी ने कहा, जब तक श्री अधिकारी जी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अधिकारी जी पधारे तब आपने जल ग्रहण किया। ऐसे अद्भुत श्री विठलनाथ जी महाराज का चरित्र है।
एक बड़ा प्यारा वाक्य श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज का वैष्णवों में, पुष्टि मार्गी वैष्णवों में प्रसिद्ध है। श्री विठलनाथ जी महाराज ने अपने भाव में दैन्य को प्रधान माना, दैन्य को ही सबसे श्रेष्ठ माना। और श्री विठलनाथ जी महाराज कहते हैं सर्वसाधन शून्यो हम। हे प्रभु, हमारा आपका संबंध क्या है? बोले सर्वसाधन शून्यो हम सर्वसामर्थ्यवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वै। हे प्रियतम, आप एक बार हमें यह ढाढ़स बधा दीजिए, यह आश्रय दे दीजिए कि मैं तो अपराधी हूं, करोड़ करोड़ जन्म का अपराधी हूं, और अपराध करना मेरी वृत्ति में आ गया है, मेरे स्वभाव में आ गया है। तो आप, हमको बड़ा भय है कहीं आप हमारा त्याग न कर दें। हे नाथ, आप कृपा करके यह आश्वासन दे दीजिए, किसी भी अवस्था में हम तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि आप श्री वृंदावन बिहारी। मैं सर्व साधनों से शून्य हूं और आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। हम तो सर्व साधन शून्य हैं, हम तो साधन से सर्वथा रहते हैं, और आप जो हैं सर्व सामर्थ्यवान हैं। हे प्रभो, यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम मारणे धारणे वापि दीनानां नः प्रभुर्गति। हे प्रभु, आप संतुष्ट हो मेरे ऊपर तो भी एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। शरण, शरण शब्द का अर्थ क्या है? शरणम ग्रह रक्षित्रो, ग्रह और रक्षक के अर्थ में शरण शब्द है, अर्थात मेरा आश्रय आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं। ध्यान दें, इसलिए वैष्णवाचार्यों ने प्रपत्ति को सबसे श्रेष्ठ कहा। भक्ति और प्रपत्ति में क्या भेद है? देखिए, भक्ति का उत्कृष्टतम जो स्वरूप है उसी का नाम है प्रपत्ति। भक्ति का उत्कृष्टतम जो स्वरूप है उसी का नाम है प्रपत्ति। भक्ति में अंतिम क्षण तक भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, अर्थात साधन की अनिवार्यता है भक्ति में। और प्रपत्ति में अनिवार्यता नहीं है। प्रपत्ति में तो बस प्रपन्न हो गया, एक भगवान के शरण हो जाओ, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, एक भगवान के शरण हो, ये प्रपत्ति। प्रपत्ति का स्वरूप श्री यामुनाचार्य जी महाराज ने प्रपत्ति का स्वरूप प्रकट किया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभो, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे। हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। भगवान बोले, बिना धर्म के तो कल्याण होता ही नहीं। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। तुम धर्मनिष्ठ नहीं हो। ओ भैया, क्या कर रहे हो? सुनो भाई, इसको बंद कर दो, बिजली को। लोगों को विक्षेप होता सुने, जैसा आवे वैसे ही ले लो, विक्षेप रहित होकर के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। महाराज, मेरी धर्म में निष्ठा नहीं। ध्यान दें, मैं धर्मशील नहीं हूं, अधर्म परायण हूं, ये नहीं कह रहे हैं। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। निष्काम भाव से धर्म का आचरण तो हो रहा है, लेकिन धर्मनिष्ठ नहीं हूं। अच्छा, धर्मनिष्ठ नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो ज्ञान में जिनकी निष्ठा होती है, वे शिखा सूत्र आदि का त्याग कर देते हैं, कर्मकांड से ऊपर उठ जाते हैं,
और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो आप आत्मज्ञानी हैं क्या, ब्रह्मज्ञानी हैं? कहते नहीं, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, आत्म तत्व का ज्ञाता भी मैं नहीं हूं। तो कर्म मार्ग से रहित हो, धर्म मार्ग से रहित हो, ज्ञान मार्ग से रहित हो, तो क्या भक्ति मार्ग के अनुयायी हो? कब बोले न भक्ति मास त्वच्चरणारविंदे, आपके चरण कमल में मेरी भक्ति भी नहीं है। क्योंकि भक्ति का तात्पर्य है तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की जो अखंड स्मृति है, उसका नाम है भक्ति। और महाराज हमारी तो अखंड स्मृति कहाँ हो पाती, तैल धारावत अखंड स्मृति कहाँ हो पाती है? हम तो स्मरण करने पर भी भूल जाते हैं। हाथ में माला चल रही है, जिह्वा में नाम चल रहा, दिख रहा संसार, तो संसार याद आ रहा है, भगवान याद नहीं आ रहे हैं। विषयों में मन जा रहा है, भगवान याद नहीं आ रहे हैं। तो हमारी अखंड स्मृति क्या, हम तो ईमानदारी की बात कहें तो खंड स्मृति भी नहीं कर पाते, हम भक्तिमान भी नहीं। भगवान ने कहा जब ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आखिर तुम किसके सहारे बैठे हो, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? कहा महाराज हम आपके सहारे हैं, हम ज्ञान कर्म और धर्म के सहारे नहीं, हम आपके सहारे हैं। क्या? अकिंचन, हम अकिंचन हैं। आपको छोड़कर अपना कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आप ही मेरे हैं बस। भगवान ने कहा ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं, आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे हैं, हम तो तुम्हारा कल्याण कर नहीं सकते और कहीं चले जाओ। कहे महाराज दूसरी और एक विशेषता है, क्या? अनन्य गति। आपको छोड़कर हमारे पास अपना कहने के लिए कोई दूसरा है नहीं, और आपको छोड़कर हमारी दूसरी कोई गति है ही नहीं। मेरी गति तुम ही न और तो पाऊं, आप ही मेरी एकमात्र गति है। श्री मदन मोहन सूरदास जी का पद है, मेरी गति तुम ही न और तो पाऊं। हाथी को छोड़ कहा गधा चढ़ जाऊं, चंदन मुख लेप छाड़ विषय कीच लपटाऊं, मेरी गति तुम ही न और तो पाऊं। हे नाथ एकमात्र आप ही मेरी गति हो। यही है शरणागति का भाव, जिसमें भगवान ही एकमात्र आश्रय रह जाएं, भगवान ही एकमात्र संपत्ति रह जाएं, भगवान ही एकमात्र आश्रय रह जाएं, घर रह जाएं, इसी का नाम है शरणागति। यही शरणागति का भाव श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने प्रकट किया। बोले हे भगवान, आप यदि संतुष्ट हैं तो भी आप ही मेरा आश्रय हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो भी आप ही मेरा आश्रय हैं। हे प्रभु, आप मारण करो, मारो तो भी हमारे हो, आप ही मेरे हैं, आप ही मेरा आश्रय हैं, और तारो तो भी आप ही मेरा आश्रय हैं। ठीक यही भाव शिक्षाष्टक में श्री मन महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट होता है। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवना पर। सब साधन से शून्य हम तुम समर्थ भगवान, श्री गोकुल के प्राणपति हम न त्याज्य भगवान। आप हमारा त्याग न करें। रहो रुष्ट या तुष्ट प्रभु तुम ही रक्षक मोर, मारो या राखो हमें गति न दीन की और।
आपको छोड़कर, मारो तो भी और रक्षा करो तो भी आपको छोड़कर इस दीनहीन की दूसरी कोई गति नहीं है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने भी सदेह भगवत लीला में प्रवेश किया, सदेह देह के से। श्री कुम्मनदास जी महाराज की भुजा पकड़ी और कुम्मनदास जी का दाहिना हाथ आपने पकड़ा, बायां हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपने दाहिने हाथ में कुम्मनदास जी का बायां हाथ पकड़ा और विरह से व्यथित होकर के गिरिराज जी की कंदरा में सशरीर प्रविष्ट हो गए। कुम्मनदास जी महाराज और श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज शरीर के साथ ही श्री गिरिराज जी में अंतर्धान। कुम्मनदास जी ने भी देह त्याग नहीं किया। ऐसे महान संत, ऐसे कई संत हैं। तुकाराम जी ने देह त्याग नहीं किया, कबीर जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया। कैसे होते हैं भगवान के भक्त, कैसी होती है संतों की महिमा। इनके दैन्य पर ठाकुर जी रीझ गए। श्री ठाकुर जी दैन्य पर ही रीझते हैं। भगवान को रिझाने का साधन क्या है? दैन्य। जब तक गोपियों में दैन्य बना रहा तब तक श्री ठाकुर जी कठपुतली बनकर नाचते रहे। और जैसे ही वे मानवती हो गई कि अरे हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है, तो प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान को रिझाने का उपाय क्या है? श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, एक दया अरुदीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। एक दया, प्राणी मात्र पर दया, दीनता का भाव और संत के चरण का आश्रय। बोले इतना काम कर लो तो रीझे रघुराई, ठाकुर जी रीझ जाते हैं। लेकिन महाराज विट्ठलनाथ जी महाराज में, गोसाई जी महाराज में तो दैन्य की चरम सीमा। गोसाई जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमने आचार्यों से सुना है, संतों से सुना है कि आप दैन्य पर रीझते हैं, लेकिन हमारे में तो एक अणु के बराबर भी दैन्य नहीं है। अब बताओ, अब कैसे रीझ हो गए आप? कहते हे प्रभु, अब आप अपनी कृपा से ही रीझ जाइए, हमारे में तो दीनता भी नहीं है, अब आप अपनी ओर से कृपा करके रीझ जाइए। आचार्य चरणैहि उक्तम दैन्यम त्वत्तोष साधनम। ठाकुर जी के प्रति विज्ञप्ति है श्रीनाथ जी के प्रति। गोसाई जी कह रहे हैं आचार्य चरणैहि उक्तम। आचार्य चरणैहि उक्तम माने श्रीमद वल्लभाचार्यैहि उक्तम अथवा श्रीमद पितृचरणैहि उक्तम। श्री आचार्य वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा है कि आपको प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है दीनता। तृणादपि सुनीचेन तरोह अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दीन बन जाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।